नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका और मैं हूं राजू श्रेष्ठ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल वर्ड है, बट मैक्सिमम देसीज इन अमेरिका ट्राई टू अवॉइड इट। आपने बहुत सारे गो फंड मी का लिंक देखा होगा जब किसी इमिग्रेंट का इस देश में कुछ बुरा होता है तो हमें गो फंड मी पर निर्भर होना बंद होना होगा। नो ऑफेंस टू all those friends who initiate the GoFundMe campaign for some other friends whom we lost. उनका इंटेंशन सही है, बट वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इवन आफ्टर वी आर नो मोर। हम इतनी दूर अपने देश छोड़ के आए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स एंड डिपेंडेंट्स। फॉर ऑल पीपल विथ किड्स, डिपेंडेंट्स एंड लाइबिलिटीज, गेट अ टर्म इंश्योरेंस टुडे, पीरियड। वेदर यू आर इन इंडिया और यूएसए, यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस। बड़ी दुख की बात है कि सभी देसीज यूएसए में कार इंश्योरेंस तो लेते हैं और उसके लिए $100 मिनिमम हर महीने देते भी हैं, बट वही देसी खुद के टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ $50 पर महीना इन्वेस्ट करने के लिए भी कतराते हैं। टर्म इंश्योरेंस इज नॉट ए लग्जरी माई फ्रेंड, इट्स अ नीड, जस्ट गेट इट। टर्म इंश्योरेंस लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। टेक प्योर टर्म इंश्योरेंस, नॉट विथ मनी बैक गारंटी, just term insurance. It will be much cheaper. And also note that the cheapest term insurance may not be the best one. तो हमें क्या करना चाहिए? We need to check the carrier rating and also check the Comdex score. थोड़ा रिसर्च करके अच्छे रेटिंग वाले कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। Even if it's a few dollars expensive, get from the reputed company जैसे AAA, New York Life, Fidelity, AIG, State Farm and many more. एक चीज़ याद रखें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स मत कीजिए। If any agent tries to sell a product which they say has life insurance and also money back guarantee and also market growth, run away from that product if not from the agent. क्यों? Why? क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगा होगा, वो एजेंट को ज़्यादा कमीशन देगा, ऑल्सो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बहुत ही कम होगा। आप 1 मिलियन टर्म इंश्योरेंस $50 पे खरीद सकते हैं हर मंथ, वही 1 मिलियन इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट आपको बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि दे हैव अ मिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड देन इन्वेस्टमेंट एंड मनी बैक, तो वो आपको ऑलमोस्ट 15 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ऑल्सो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। तो जस्ट टेक प्योर टर्म इंश्योरेंस, जो नो बेल्स एंड विसल्स अटैच्ड, और जो बाकी फंड आपका बच जाता है उसको आप कोई भी अच्छे इंडेक्स फंड पे मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। That will give you more coverage at minimum price and also give you more investment return for the same amount. तो ऐसे whole life insurance product से दूर भागिए, individual term insurance लीजिए और individual investment कीजिए. So that should be the way forward. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट विल हेल्प देन प्लीज़ डू शेयर विथ योर फैमिलीज एंड योर फ्रेंड्स। उन्हें भी पता होना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और क्यों लेना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द video. We pray that your family never need to claim this term insurance, but in case they need to, then आपको कितना अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? So what is the base value? There are different theories, but the most common is you should have minimum of 10 to 12 times of your yearly gross salary plus your debts like home mortgages and other debts, and also college fund for kids. But to make it simple, even if you take just 12 times of your yearly salary, that should be enough to start with. It will not be enough for your dependents to live lifelong, but it should give them enough time to settle down and get ready for the difficult journey in life ahead without you. तो अगर आपकी सैलरी 150,000 USD है तो आपको मिनिमम 12 टाइम्स ऑफ 150,000 लेनी चाहिए, जो कि कम्स अराउंड और विच विल कम टू 1.8 मिलियन। अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योर होना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप अपना मॉर्गेज डालिए और कॉलेज फंड भी डालिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। मोस्ट मॉर्गेजेस विल हैव देयर ओन इंश्योरेंसेस। टर्म इंश्योरेंस का एक डिमेरिट है, यू विल नेवर गेट एनी मनी बैक इफ यू सर्वाइव द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म, जो कि मेरे अनुसार अच्छा है। जान है तो जहान है, राइट? हम घर का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल लेते हैं और बहुत सारे लोग कभी भी उस इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करते, बट वी स्टिल कीप आवर हाउस एंड आवर कार इंश्योर्ड। दैट इज आवर मेंटेलिटी। बट देन व्हाई आर वी नॉट इंश्योरिंग आवरसेल्व्स? टर्म इंश्योरेंस गाड़ी के इंश्योरेंस से भी सस्ता है, फिर हम क्यों नहीं लेते? We should not procrastinate it. आज ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज नेवर रिलाई ऑन द इंश्योरेंस फ्रॉम योर फुल टाइम जॉब। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आपका कंपनी आपको अच्छी इंश्योरेंस देती होगी, फिर भी उसके ऊपर हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों।
पहला, यूजुअली द कवरेज इज नॉट सफिशिएंट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर। दूसरा, इफ यू रिटायर अर्ली और यू लीव योर जॉब यू विल हैव नो मोर कवरेज। आप बोल सकते हो मैं अगर कंपनी छोड़ दूंगा तो मैं फिर प्राइवेटली जाके अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन यहाँ एक कैच है। टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी आप लोगे उतना सस्ता पड़ेगा। अगर आप लाइफ के लेटेस्ट स्टेज में टर्म इंश्योरेंस लोगे दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एट 50 years एज यू लीव योर जॉब एंड यू आर प्लानिंग टू गेट अ टर्म इंश्योरेंस। एट ओल्डर एज द टर्म इंश्योरेंस विल बी वेरी एक्सपेंसिव। एंड द सेकंड थिंग इज, बाय एनी चांस इफ यू एक्वायर एनी डिजीज और आपकी कुछ बीमारी पकड़ ली हो, देन इन मेनी केसेस आप टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। कोई कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस ऑफर नहीं करेगा इवन इफ यू आर रेडी टू पे द प्रीमियम हेफ्टी चार्जेस। तो अक्लमंदी इसी में है, जल्द से जल्द टर्म इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस को एक्सपेंस नहीं, फैमिली के लिए एक इन्वेस्टमेंट सोच के लीजिए। ओके, सो टर्म इंश्योरेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर डिपेंडेंट। Next common question is, do we need to take term insurance for the whole family? The answer is no. As a rule of thumb, only the bread earner of the family should take the term insurance. तो अगर आप अपने घर के लिए कमाते हैं तो टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपके नाम में होनी चाहिए। अगर आपका स्पाउस घर के लिए कमाते हैं then the term insurance should be in his or her name. Next question. What if both husband and wife are working and earning for the family? In such cases, use the same formula. Each spouse should take term insurance worth 10 to 12 times of their yearly gross income. तो अगर किसी एक को या दोनों को कुछ हो जाता है, डिपेंडेंट्स फिर भी सुरक्षित रहते हैं। Act now, not when it is too late. Securing term insurance when you are young and healthy means affordable premium and guaranteed coverage. Don't wait until a medical condition makes it difficult or impossible to get insured. अपने परिवार के भविष्य में निवेश करें, आज ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए। हमारे न रहते हुए भी अपने अपनों का ख्याल रखना मुमकिन है।